हेलो स्टूडेंट्स, जेनेसिस ई शिक्षा के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम परसेंटेज टॉपिक से रिलेटेड कुछ और एमसीक्यूज करेंगे। विगत कुछ दिनों में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से 2-3 दिन तक मैंने क्लास नहीं ली थी। अब क्लास आपकी रेगुलर चलेगी कांस्टेबल और एसएससी से रिलेटेड। तो जो भी हमने बीच में गैप करी है वो सारे लेक्चर्स में आपको फटाफट अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर परसेंटेज के कुछ लास्ट एमसीक्यूज देख लेते हैं, जिसमें हम जो कुछ कैटेगरीज छूट गई थी हमारी, उन कैटेगरी को कैसे सॉल्व करना है वो कैटेगरी आज हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, देखिए किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन क्या कांस्टेबल में जरूर आते हैं, जो ऑफिस से रिलेटेड रहते हैं, क्योंकि आपकी जो जॉब रहेगी उसके टच में ही क्वेश्चन दिए जाते हैं। किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, उसमें से 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। ठीक है, और कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत निकालना है। मतलब कि इसमें उन्होंने सबसे पहले क्या बताया है कि जो स्टाफ है उसमें से 40% तो हो गई आपकी महिलाएं। हम फटाफट करेंगे आज क्वेश्चन को, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई होगी। और 60% आपके पुरुष है। ठीक है, ये पुरुष स्टाफ हो गया। मतलब क्या हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि उसमें 40 लेडीज हैं और जेंट्स कितने हैं बेटा, 60 है। 40 और 60 है, और 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। मतलब कि इस 40% का 70% निकाल लो आप यहाँ पर फटाक से। ये क्या है, मैरिड है, मतलब कि यहाँ 2 0 से 2 0 काटे तो ये होगी 7 4 28। तो यह जो आएगा यह वह महिला आएगी जो विवाहित है। ठीक है, विवाहित महिला, ये हमने यहां से निकाल लिया। अब क्वेश्चन में पुरुष के लिए क्या दे रहा है कि जो 60 पुरुष हैं, जो 60 पुरुष है, इनका 50% विवाहित पुरुष है। तो ये कितने होगा बेटा, 6 5 30 30। तो ये हो जाएंगे हमारे विवाहित पुरुष। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, टोटल हमने 100 माना है, टोटल स्टाफ 100 का है। तो विवाहित कितने हैं, 28 महिलाएं विवाहित है और 30 पुरुष विवाहित है। दोनों को हम जोड़ देते हैं तो कितना आंसर आ जाएगा, 58। तो यहाँ पर 58 माइनस कर दो, क्यों, क्योंकि ये लोग जो हैं ये मैरिड लोग हैं और हमको अनमेरिड चाहिए। तो रिजल्ट क्या आएगा, 42। यानी कि 100 में से 42 पर्सन ऐसे हैं, 42 स्टाफ मेंबर ऐसे हैं जो अनमेरिड है। तो हमारा आंसर होगा बेटा 42%। ओके, देखिए ऑप्शन में बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, फटाफट कीजिए बेटा, फटाफट क्वेश्चन कीजिए। बिल्कुल 1 मिनट में क्वेश्चन बनना चाहिए आपका, अभी स्पीड होना चाहिए। भावना अपने वेतन का 12% अनाथालय को, भावना की जगह आप खुद अपने आप को इमेजिन कीजिए कि आप अगर अपने वेतन का 12% अनाथालय को दान देने का निर्णय लेते हैं। दान देने वाले दिन आपका विचार बदल जाता है और आप 2400 रुपए का दान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जो पहले आपने 12% का दान दिया था, है ना, जो कि आपके द्वारा दिए गए निर्णय का 125% है। मतलब जो पहले आप 12% दे रहे थे उससे 125 गुना बढ़ा दिया आपने। और अब आप दान कितना दे रहे हो बेटा, अब आप दान दे रहे हो 2400 रुपए, और अब आपको आपका वेतन निकालना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। हम यहाँ सबसे पहले भावना का वेतन मान लेते हैं। भावना का वेतन हमने मान लिया x। ठीक है, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि जो आपका वेतन है, यानी भावना का जो वेतन है वह x का 12% है। ठीक है, और इसका 125%, यानी कि इस पूरे का 125% कितना है, 2400 रुपए। तो वो पूछ रहा है कि वेतन कितना है, मतलब कि x की वैल्यू पूछ रहा है। बस इक्वेशन बन गई, फटाफट उड़ाना शुरू कर दो। 5 और 5 = 25, 5 4 = 100। उसके बाद में यहां से ये कट जाएगा 20 टाइम्स, फिर 4 से ये 3 चला जाएगा, 4 3 12। तो आंसर आएगा बेटा आपका 3 तो ये हो जाएगा 3x/20 = 2400। तो यहाँ 3 से 24 काट दो 8 टाइम, तो हो जाएगा x = 800 मल्टीप्लाई बाय 20। तो x का आंसर आ जाएगा 16,000 रुपीज। ऑप्शन देखिए 16,000 सी आंसर इसका। ठीक है, चलिए बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। बस मैंने आपको जो लास्ट वीडियो में जिस तरीके के लॉजिक को यूज करना बहुत डिटेल में समझाया था, उस तरीके से आप लॉजिक को यूज करते चलिए और आगे बढ़िए। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए। जब एक संख्या के 60% से 60 घटाया जाता है तो परिणाम 60 होता है, वो कौन सी संख्या। बहुत सिंपल, कोई सी एक संख्या मान लो x, उसका 60%, इसका 60% कितना होगा, ये रहा इसका 60%, है ना। इस 60% में से 60 को घटा दो
तो परिणाम 60 होता है, तो इसका आंसर आएगा 60। तो वो संख्या क्या है, मतलब आपको x को फिर फाइंड आउट करना है। यहाँ से हमने संख्या तो x मानी ना, इसको फाइंड आउट करना है हमको। चलो इसको सॉल्व करो, कैसे करोगे, यह जो प्लस की राशि है ये वाली, इसको उठा के इधर ले जाओ तो ये धन की हो जाएगी, माइनस की राशि उधर प्लस में हो जाएगी। तो ये क्या है 60x/100 इक्वल टू, ये उधर गई तो 60 + 60, तो 60x/100 इक्वल टू 120। चलो इधर आ जाओ आप, फिर क्या हो जाएगा 60x इक्वल टू, अच्छा इसको यहां से कैंसिल कर सकते हैं अपन, 20 या 60 और 20 पंजे 100, तो यहां पर आ जाएगा आपका 3x/5 इक्वल टू 120। तो 3x इक्वल टू 120 इंटू 5, x की वैल्यू हो जाएगी 120 इंटू 5/3, 3 से काट दो, कितने टाइम 40 टाइम्स, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 200। 40 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारी संख्या कितनी आ जाएगी बेटा 200। 200 का 60% में से 60 घटाया जाए तो आंसर भी 60 होगा। चलो अब निकालो बेटा अगला आंसर, सॉरी चलो अब बेटा अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, फटाफट बिल्कुल फटाफट करते चलना आपने को है ना बेटा, बिल्कुल भी नहीं रुकना। किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषयों में 300 में से 32% अंक अर्जित किए हैं, वह भाषा के 200 अंकों वाले प्रश्न पत्रों में कितने प्रतिशत अंक अर्जित करें ताकि उसके कुल मिलाकर 46% अंक आए। तो क्या बोल रहा है, सबसे पहले उसने ये बोला है कि जो विज्ञान संबंधी पेपर होते हैं वो है उसके 300 नंबर के, ठीक है, इसमें से उसको कितने बेटा 32% अंक मिले, ठीक, और वो यह बोल रहा है कि 200 में से उसको कितने परसेंट अंक चाहिए, ठीक है, कितने प्रतिशत अंक अर्जित करे कि इन दोनों का मिलाकर उसको 46% अंक मिल जाए। क्वेश्चन ये बोलना चाह रहे तो अपन क्या करें बेटा, सबसे पहले 300 में से 32% अंक मिले हैं, ठीक है, तो 300 का 32% निकाल लो, कितना हो जाएगा 96, हो गया 96। अब आप क्या करो कि यह जो 46% है, ठीक है, यह 46% कितने किसका है, इन दोनों का है, तो इन दोनों का एडिशन कितना होगा बेटा 500, मतलब कि यह जो 46% है यह इस 500 का है, तो इस 500 का 46% निकालो, कितना आया 6 × 5 = 30 के शून्य हाथ क्या है 3, 5 × 20 और 3 23, ये आ गया 230, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना है बेटा, मतलब इसका और इसका जोड़ ये आया था तो हमने ये और ये निकाल लिया है, तो इन दोनों में से इसको घटा देते हैं, मतलब इन दोनों को आपस में घटा देते हैं, तो क्या राशि आएगी, जो राशि आएगी उसकी वैल्यू यह होगी, ठीक है। तो इन दोनों को घटा लो, 230 में से 96 माइनस करो, कितने आ जाएंगे 10 में से 6 गए 4, इधर से 80, इधर 13 में से 10 गए तो 3 और इधर से 80 तो 134, तो 134 अंक इसमें लाना जरूरी है भाषाओं के सब्जेक्ट में, ठीक है, 134 अंक लाना जरूरी, लेकिन हमको क्या पूछा बेटा प्रतिशत, तो हम इस 134 का परसेंटेज निकाल देंगे। 134 बटे 200 मल्टीप्लाई 100, इससे हिस्से को काट दो, 2 से डिवाइड हुआ, कितना टाइम गया 2 6 12, 1 बचा, ये हो गया 67%। तो आपका आंसर होगा बेटा 67% मार्क्स यहाँ पे आना चाहिए, तब जाके उसका 46% बनेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अब, अगला क्वेश्चन हाँ ये देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, चलो दोनों उम्मीदवार यहां हम लिख लेते पहले, तो एक उम्मीदवार हो गया ए, दूसरा उम्मीदवार हो गया बी, ठीक है, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले, इसको मिल गए 40% मत, ठीक है, और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। देखो अब अगर इसको 40% मत मिले हैं तो ऑब्वियसली बात है इसको कितने मिले होंगे बेटा 60, ये तो हमको कॉमन सेंस सोचना ही पड़ेगा इतना तो, कि ये 100% टोटल होंगे कैंडिडेट, सॉरी क्या टोटल वोटर्स होंगे, तो उसमें से 40% वोट इसको मिले और 60% इसको मिले, और क्वेश्चन कह रहा है कि यह जो है, यह जो ए है यह बी से 298 मतों से हार गया, मतलब इन दोनों के बीच में मतों का डिफरेंस कितना है 298 है, तो वह यह पूछ रहा है कि डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी होगी, ठीक है, इसका निकालो। देखो कैसे निकालोगे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 20%, ठीक है, चलो सबसे पहले डिफरेंस निकालो 20% का, तो ये हो गया। अब 20% जो डिफरेंस है वो किसका है, हमने मान लिया कि भैया टोटल मत कितने हैं x,
तो 20% किसके होगा बेटा? टोटल मत के। तो 20x अपॉन 100 और ये कितने हैं? यह है 298। क्वेश्चन में आपको बेटा थोड़ा सा घुमाया है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इन दोनों के बीच का मत का डिफरेंस 298 और यहाँ हम देख रहे हैं कि 40 और 60 के बीच का डिफरेंस कितना? 20%। तो वो डिफरेंस वही होगा ना जिससे वो हारा है एक उम्मीदवार। तो टोटल डिफरेंस कितना होगा? 298। यहाँ से x की वैल्यू निकालो और x की वैल्यू क्या है हमारे? कुल मतों की संख्या। आ जाएगा आंसर 5। तो x की मल्टीप्लाई कर दो, x का 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 140 के 0, हाथ क्या है 4, 9 45 45 और 4 49 के 9, हाथ क्या है 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 1490 यह आपका आंसर होगा बेटा। इस ये टोटल मतों की संख्या होगी 1490। बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे बेटा। अगला क्वेश्चन है, यदि फिर चुनाव का आ गया। देखो, एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। चलो 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ लिया इस बार। ए ने लड़ा, बी ने लड़ा और सी ने। ठीक है, पहले प्रत्याशी को 40%, पहले को 40%, दूसरे को 36%, दूसरे को 36% और तो कुल मतों की संख्या कितनी? कुल मतों की संख्या दे रहा बेटा वो 36,000। तो तीसरे प्रत्याशी को कुल कितने अंक मिले? तो यहां पर पूछ रहा है कि कितने अंक तीसरे प्रत्याशी को मिले। तो बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यह तीनों जब आपस में जुड़ेंगे, मतलब 40% जुड़ेगा, 36% जुड़ेगा और जो ये सी को जितने मिले वो जुड़ेगा, तब जाके 36,000 बनेंगे। ठीक है, तो आप क्या करो, 40 और 36 को जोड़ो, कितना होगा? 70%। इन दोनों को आपने जोड़ा तो कितना है बेटा? 70%, सॉरी 76%। ये देखो 76% आ गया। अब 100 में से 76 को घटाओ तो सी आ जाएगा। ठीक है, तो 100 में से 76 को अगर आप घटाओगे तो कितना आएगा बेटा? 24। तो आप एक काम करो, 36 का 24% निकाल लो। 36 मल्टीप्लाई 24 बाय 100, 2 0 से 2 0 गई। 36 में 24 का मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा? 36 मल्टीप्लाई बाय और 0। तो इसका आंसर आएगा 8640 और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, 8640 बिल्कुल सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा स्क्रीन पे, लास्ट वाला क्वेश्चन है ये, है ना? इस वाले वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो आप क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर, चलो एक व्यक्ति की आय हमने मान ली कितनी है? x। ठीक है, इसका 40% वो काय पे खर्च कर रहा है बेटा? भोजन पे। तो 40% हो गया। उसके बाद वो क्या बोल रहा है कि इसी का वो 20% भी मकान किराए पे खर्च करता है। वेतन कितना? 1 से, तो उसका 40% भोजन पे खर्च कर रहा है, 20% मकान किराए पे खर्च कर रहा है। और क्या बोल रहा है? और बचे हुए शेष का 70%, यानी कि शेष कैसा बचेगा? जो मूल वेतन है, मूल वेतन में से हम इसको घटा लो। 4x अपॉन 100 प्लस 20x अपॉन 100। तो यह जो बचेगा आखिरी में, इसका वो क्या कर रहा है? 70% बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर रहा है। तो उसकी आय का कितना प्रतिशत बचा? ठीक है, तो इसको पहले इसको सॉल्व कर लो। x माइनस कितना हो जाएगा बेटा? 60x अपॉन 100। फिर इसको एलसीएम लेंगे हम, तो ये आ जाएगा आपका 40x अपॉन 100। तो इसका आंसर आ गया बेटा 40x अपॉन 100। अब इसके बाद वो क्या बोल रहा है? ये देखो, उसके बाद वो बोल रहा है कि जो यह बचा है इसका 70% वह अपने बच्चों की शिक्षा पे खर्च करता है। तो बचा कितना बेटा हमारे पास? 40x अपॉन 100 बच गया। ठीक है, यह बचा है इसका 70%, वो काय पे खर्च करेगा बेटा? 70 अपॉन 100 वो कर रहा है बच्चों की शिक्षा पे खर्च। तो बचा कितना उसके पास? मतलब कि आपको इसमें से इसी का 70% घटाना है। तो इसका 70% तो लिख लिया है, पर घटाना किसमें से? इसमें से। बस अब इसको सॉल्व कर लो और x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना जाएगा बेटा? 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कैंसिल और इधर से भी ये 0 कैंसिल। तो ये आ जाएगा 4x। अभी तो रहने देते इसको, हाँ इसको 40x ही रहने दो, आगे काम आ जाएगा अपने को, इसको मत भी कैंसिल करो। तो ये हो जाएगा बेटा 40x अपॉन 100 माइनस का 28 अपॉन 100 इक्विवेलेंट करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 12x अपॉन 100। देखो इसका आंसर आएगा 12x अपॉन 100। अब जो यह आया है ना बेटा, यह आपका आंसर आया, अभी नहीं आया है। इस आंसर में आपको वो मैंने लास्ट वाले वीडियो में आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल बिल्कुल कि लास्ट वाले वीडियो में हम क्या करेंगे? अपॉन x मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां पर आपका जो आएगा ना, ये होगा आपका एक्चुअल राइट आंसर। अब यह कैसे करा है ये लास्ट वाले वीडियो में समझाया, तो आप उसको देखिए जाके। तो 12x अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1 अपॉन x इंटू
100 100 से 100 कैंसिल, 1 से 6 कैंसिल, तो यहाँ आ गया बेटा आपका आंसर 12%। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया बेटा 12%। चलिए ये वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सके, उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही साथ मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं कि इसके बाद हम अगला टॉपिक लेंगे लाभ और हानि का, प्रॉफिट एंड लॉस का। बहुत सारे बच्चे उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं उस टॉपिक के लिए, तो अगला टॉपिक हम लोग लाभ और हानि का लेंगे। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।